दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनके भूतिया होने का दावा किया गया है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ भूतिया स्टेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां लोगों को रात में ही नहीं बल्कि कहीं भी और कभी भी भूत दिखाई देता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जहां लोग जाने से कतराते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। भारत में तो वैसे हजारों ऐसे स्थान हैं जिन्हें भूतिया कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की माने तो भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन इस देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि भूत इस धरती पर निवास करते हैं। उनका यह भी मानना है कि आत्माओं का अस्तित्व है और कई लोग भूतों को देखने का दावा भी करते हैं। हालांकि मैं आज आपको देश के कुछ भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने वाला हूं। आपका चैनल IVME किसी भी भूतिया या अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है। तो दोस्तों, वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने केवल लोगों के द्वारा किए गए दावों और प्रचलित कहानियों के आधार पर तैयार किया है। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे खास और भूतिया स्टेशनों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन भूतिया हैं और कई लोग यहां भूतों को देखने का दावा भी कर चुके हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया गया है। ना जाने इसी कारण से शायद शाम ढलने के बाद इन स्टेशनों में सन्नाटा पसर जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुंबई में स्थित मुलुंड स्टेशन की। मुलुंड रेलवे स्टेशन को देश की चुनिंदा भूतिया रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। स्टेशन पर आने वाले और आसपास के रहने वाले लोगों का यह दावा है कि यहाँ शाम के बाद लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। उनका कहना है कि ये उन लोगों की आवाजें हैं जो लोग रेलवे स्टेशन पर किसी घटना का शिकार हुए हैं। दूसरा रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित चित्तूर रेलवे स्टेशन। चित्तूर रेलवे स्टेशन को भी भूतिया कहा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बार स्टेशन पर एक CRPF का जवान हरि सिंह ट्रेन से उतरा था। ट्रेन से उतरने के बाद किसी बात पर TT और RPF के जवानों के साथ कहासुनी हो गई और उसे RPF और TT ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही CRPF जवान की आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों का कहना है कि वह इंसाफ पाने के लिए भटकती रहती है। तीसरा स्टेशन है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नैनी रेलवे जंक्शन। नैनी रेलवे जंक्शन भी भूतिया है। इस स्टेशन के पास नैनी जेल भी है। कहते हैं कि इस जेल में देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले कई सेनानी कैद थे। उन्हें यहाँ ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कई यातनाएं दी जाती थी। इसी कारण से कई सेनानियों की इस जेल में मृत्यु भी हो गई। कहते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर उन स्वतंत्रता सेनानियों की ही आत्मा घूमती रहती है। चौथा स्टेशन है पश्चिम बंगाल में स्थित बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन 42 सालों तक एक लड़की के कारण बंद हो गया था। बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन 42 सालों तक क्यों बंद रहा, इसके बारे में जानने के लिए आपको आई बटन में मेरी वीडियो मिल जाएगी। इस पे क्लिक करके आप बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन के बारे में मेरी वीडियो देख सकते हैं। बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में भूतों के किस्से में बहुत चर्चा में रहा था। यह पुरुलिया जिले के बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन के बारे में है। कहते हैं कि यह देश के सबसे डरावने भूतिया स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने जाने वाले यात्रियों ने सफेद साड़ी पहनी एक महिला के भूत को देखा है। साथ ही स्टेशन के बारे में और भी कई अन्य भूतिया कहानियों को जोड़ा गया है और कहते हैं अक्सर उस महिला को ट्रेन के पीछे दौड़ते हुए देखा गया है।
5वां भूतिया रेलवे स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में बरोग रेलवे स्टेशन। बरोग रेलवे स्टेशन वैसे तो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अफवाहें तो हर जगह होती है। कहते हैं कि यह रेलवे स्टेशन जितना खूबसूरत है उतना ही भूतिया कारणों से खतरनाक है। इस रेलवे स्टेशन के बगल में एक सुरंग है, इसे बरोग सुरंग कहा जाता है। कहते हैं इस सुरंग का निर्माण एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग ने कराया था, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि इस सुरंग में उसी ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा घूमती है, जिसे लोग देखने का दावा भी करते हैं। कहते हैं इस सुरंग के निर्माण में जो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग थे, उन पर इस सुरंग को बनाने का इतना दबाव था, और वह जिस ब्रिटिश कंपनी के तहत इस सुरंग को बनवा रहे थे, वह कंपनी अपने मजदूरों को पैसे नहीं दे रही थी, और कर्नल बरोग इसी चिंता में थे कि वह अपने मजदूरों को वेतन कहां से देंगे। इसी उलझन में और इसी चिंता में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और उस दिन के बाद से इस सुरंग के आसपास उन्हें अक्सर देखा गया है। ना जाने क्यों लोगों के अनुसार अक्सर इन भूतों और आत्माओं को देखे जाने का दावा कई ऐसे स्थानों पर किया गया है, परंतु देखा गया है कि शायद उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाने के कारण वह उसी स्थान के आसपास घूमते रह जाते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आपने भी कहीं ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।